बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम कृषि दर्शन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। दोस्तों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम नई जानकारियां उपलब्ध कराते हैं, ताकि इन जानकारियों का किसान भाई सही इस्तेमाल करके खेती किसानी में आगे बढ़ सके, खेती किसानी में उनके विकास हो सके, उनकी आय बढ़ सके और जिससे कि हमारा देश भी प्रगतिशील बन सके। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कृषि दर्शन के कार्यक्रम में हम अलग अलग सेगमेंट्स में बात करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि हमें क्या जानकारी मिलेगी मंत्रालय से। बाद में हम बात करेंगे विज्ञान किसान की, और उसके बाद हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप की, और अंत में बात करते हैं हम फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे क्या जानकारी मिल रही है हमें मंत्रालय से। किसान भाई खरीफ सीजन की कई फसलों की लगाने की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन इन फसलों में साथ साथ रोगों को नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ करना है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं डीडी किसान के स्टूडियो से डीपीक्यूएस फरीदाबाद के सह निदेशक डॉक्टर केएल गुर्जर। आइए जानते हैं क्या जानकारी मिल रही है। खरीफ फसलों में जब हम बात करते हैं तो मुख्यतः सबसे धान के लिए जब बात करते हैं तो धान में जो रोग लगते हैं धान की फसल में, उसमें ब्लास्ट है, लीफ स्पॉट है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, शीथ ब्लाइट है और फुट रोट है। ये 4-5 रोग मेनली धान की फसल में लगते हैं। तो इनमें जो इनको मैनेजमेंट करने के लिए जो बायोफंजीसाइड्स हैं, तो बायोफंजीसाइड्स में मुख्यतः है ट्राइकोडर्मा हर्जियनम, ट्राइकोडर्मा विरिडी और सूडोमोनास फ्लोरेसेंस, बैसिलस सबटिलिस। तो इनके अलग अलग फॉर्मुलेशंस होते हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा विरिडी है, उसका 1.5% WP, और ये सूडोमोनास फ्लोरेसेंस 2% AS, बैसिलस सबटिलिस 2% AS मतलब एक्वस सॉल्यूशन, WP मतलब वेटेबल पाउडर। तो ये इनका प्रयोग हम 2-3 तरह से कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सीडलिंग रूट डिप कर सकते हैं और सॉइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जो सीड ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए लगभग 10 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट करके और हम इसका बुआई करते हैं, तो इन रोगों का नियंत्रण होता है। और इसके अलावा जो सीडलिंग रूट डिप है, उसको भी हम इसको 10 से 20 ग्राम में पर लीटर पे सॉल्यूशन बना करके और धान को सीडलिंग को डिप करके और फिर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसी तरह सॉइल ट्रीटमेंट का जो है इसको 2.5 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से, चाहे वो ट्राइकोडर्मा हर्जियनम हो, विरिडी हो, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस हो, 2.5 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से उसको आप गोबर की खाद के साथ इसको ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, खेत में छिड़क सकते हैं खेत की बुआई के समय। तो उससे ये जो फंगल डिजीजेज हैं उनका मैनेजमेंट आसानी से इनसे हम कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे शीथ ब्लाइट है तो उसमें 1% जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है उसका 10 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से उसका सॉल्यूशन बना करके और स्प्रे कर सकते हैं। धान में जो फुट रोट जो रोग लगता है उसके लिए एक नया स्पीसीज है ट्राइकोडर्मा हर्जियनम और ट्राइकोडर्मा एस्पेरम जो 2% WP है, उसका हम इसमें कंट्रोल करके के लिए अगर सॉइल के लिए सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं या इसका पहले से, तो ये रोग और इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये धान के लिए है। इसके अलावा जैसे मेज है, मेज में रूट रोट और फ्यूजेरियम विल्ट आती है, तो उसके लिए हम ट्राइकोडर्मा हर्जियनम का 2% WP है, उसका 20 ग्राम पर केजी हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो ये डिजीज़ मैनेजमेंट होती है। इसके अलावा जो पिजन पी है, पिजन पी में विल्ट और रूट रोट है, उसको हम ट्राइकोडर्मा विरिडी से हम इसको 8 से 10 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से कर सकते हैं। और सॉइल ट्रीटमेंट 5 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से इसको सॉइल में एप्लीकेशन करके और इसको विल्ट और रूट रोट को पिजन पी में कंट्रोल कर सकते हैं।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं विज्ञान और किसान की। किसान भाई मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़कर अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। शहर हो या ग्रामीण जीवन, दोनों ही जगह पर मुर्गियों का व्यवसाय अब बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है। किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़ते हैं तो अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। अब ऐसे में मुर्गी पालन को लेकर कौन कौन सी बातें हैं जिसको किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं अगर मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको कम पूंजी, कम समय, कम मेहनत और छोटे स्थान में शुरू किया जा सकता है। इस व्यवसाय में असीम संभावनाएं हैं। कम लागत में किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे स्तर पर मुर्गी पालन का व्यवसाय किया जा सकता है और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मुर्गी पालन का व्यवसाय अधिकतर अंडे एवं मांस उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि देसी मुर्गी के अंडे तथा मांस में मानव पोषण के लिए सबसे आवश्यक तत्व प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारे देश भारत में मुर्गी पालन तेजी से बढ़ने वाला तकनीक पर आधारित क्षेत्र है, इसलिए मुर्गी पालन करते समय कुछ विशेष बातों का खास ख्याल रखा जाए तो काफी लाभ मिल सकता है। मुर्गियों को पौष्टिक और ताजा आहार दिया जाए तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। मुर्गियों की सही देखभाल, संतुलित भोजन और उचित रखरखाव से उनका ख्याल रख सकते हैं। मुर्गियों की अच्छी नस्ल का होना भी जरूरी है। मुर्गी पालन करते समय चूजों को उचित मात्रा में दाना और पानी दें। अंडे देने वाली मुर्गियों के डेन में प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा महत्वपूर्ण होती है। दानों में 17% प्रोटीन की मात्रा तथा 26 से 27% कैलोरी ऊर्जा की होनी चाहिए। साथ ही कम से कम 3 से 4% कैल्शियम की मात्रा दें ताकि अंडों के छिलके पतले ना हों। ध्यान रहे जिस स्थान पर चूजे हों वहां हवा और कम मात्रा में रोशनी हो। ज्यादा लाइट मिलने पर चूजों में वसा और चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि वो अंडे देने लायक नहीं रह पाती। मुर्गी पालन में कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, जिससे मुर्गियों को खतरा रहता है। मुर्गियों में ब्रूसल संक्रामक रोग, मैरेक्स और रेबिल इन्फ्लुएंजा जैसे रोग लग सकते हैं। इन सभी रोगों के लिए टीके उपलब्ध हैं। सही समय पर टीकाकरण करवाकर बीमारियां आने का खतरा कम हो जाता है। सरकार द्वारा कई सारे मुर्गी पालन केंद्र भी खोले गए हैं, जहां से प्रशिक्षण लेकर किसान इस व्यवसाय से अधिक लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहें और देखते रहें कृषि दर्शन। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम कृषि दर्शन देख रहे हैं आप। इस हिस्से में अब हम बात करेंगे
अपने 2 सेगमेंट्स के बारे में, जिनका नाम है कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अब कृषि स्टार्टअप के बारे में। दोस्तों, कृषि स्टार्टअप की बात अगर करें तो आप देख रहे हैं कि देश के कोने कोने से ऐसे तमाम किसान हैं जो अपने नए नए स्टार्टअप लेकर खेती किसानी में आगे आ रहे हैं और व्यवसाय को जोड़कर इसमें अपनी आमदनी को भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे तमाम कृषि स्टार्टअप देखने को मिल रहे हैं जिसके जरिए खेती किसानी के क्षेत्र में किसान अपनी आमदनी तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ बाकी किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। ऐसे ही कृषि स्टार्टअप के बारे में जानने के लिए हम सीधा ले चलते हैं आपको पंजाब, जहाँ पर एक किसान सब्जियों की खेती कर काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और उनके व्यवसाय के रूप में भी उन्होंने सब्जियों की खेती को एक नए आयाम के रूप में स्थापित किया है। भूपेंद्र सिंह पुश्तैनी किसान हैं। हालांकि वो बहुत बड़े जमींदार नहीं हैं, फिर भी खेती से उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ। तब भी नहीं जब वो प्राइवेट नौकरी भी किया करते थे। जल्द ही इनको पता चल गया कि नौकरी में तरक्की एक सीमा तक ही हो सकती है। इसके बाद इन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में विचार किया। ये कुछ ऐसा करना चाहते थे जो अलग भी हो और ज़्यादा मुनाफा देने वाला भी। इस तरह 2014 में प्रयोगों के तौर पर सब्जियों की नर्सरी शुरू की। मैं पहले प्राइवेट जॉब करता ਸੀਗਾ। प्राइवेट जॉब मैं 2014 तक एक ਸੀਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸੀਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ 2014 ਚ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਲੀਫਲਾਵਰ, ਕੈਬੇਜ, ਕੈਪਸਿਕਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਾਰਮਰ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ। पंजाब में अच्छी नर्सरी आमतौर पर नहीं मिल पाती। इस बात ने भी भूपेंद्र के काम को बढ़ाने में मदद की। भूपेंद्र अमृतसर कृषि विज्ञान केंद्र के लगातार संपर्क में रहते हैं। यहाँ से उन्हें नई तकनीकियों की जानकारी मिलती रहती है। वैसे भी नर्सरी बहुत मुश्किल काम है। मौसम की हल्की सी मार पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे कृषि स्टार्टअप कर पंजाब के किसान ने अपने विकास की नई गाथा को स्थापित किया है और अपनी आय को भी बढ़ाया है। आसपास के क्षेत्रों में किसानों के लिए प्रेरणा भी बने हैं। दोस्तों, बात करें महिलाओं की भागीदारी की किसानी की खेती के क्षेत्र में, तो महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। महिलाएं भी आगे आकर आज खेती किसानी के क्षेत्र में व्यवसाय भी कर रही हैं, नाम भी कमा रही हैं और आय में उनकी तो बढ़ोतरी हो ही रही है। ऐसे ही महिलाओं का योगदान कैसे है खेती किसानी में और कैसे महिलाएं कृषि स्टार्टअप कर आगे बढ़ रही हैं, आइए देखते हैं। ग्रामीण भारत में बहुतेरी ऐसी किसान परिवारों की महिलाएं हैं जो कृषि के क्षेत्र में कुछ अभिनव प्रयोग कर अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुई हैं। ऐसी ही महिला किसानों में शुमार हैं वाराणसी के सेवापुरी विकास क्षेत्र के मड़ैया गांव की सुमन देवी। समाज कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि हासिल करने के बाद छोटी जोत की परिवार की बहू सुमन देवी ने खेती में उपज बढ़ाने और मुनाफा कमाने के बारे में सोचा। सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी और फिर वहां से अपनी छोटी जोत की खेती में कुछ नया करने के बारे में फैसला किया। सुमन देवी ने गोबर, गोमूत्र और विभिन्न पौधों की पत्तियों से खाद, दवा बनाकर प्राकृतिक एवं जैविक खेती की शुरुआत की। विभिन्न अनाज एवं सब्जी फसलों की प्राकृतिक खेती की उपजों से आमदनी होने लगी। फिर एफपीओ से जुड़कर अपनी संस्था का पंजीकरण कराकर सुमन देवी अपनी उपज की पैकेजिंग कर बाजार तक पहुंचाती हैं। आजीविका मिशन से जुड़कर मैंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की।
प्राकृतिक खेती की शुरुआत के साथ साथ मैंने उसमें 80 महिलाओं को भी ट्रेनिंग दिया, उनको भी जोड़ा। और इसके बाद जब प्राकृतिक खेती हम लोग 5 साल से कर रहे हैं, इसके बाद जब उसका प्रोडक्ट हुआ तो उसका हम लोग को लाइसेंस और सर्टिफिकेट मिल गया, जो कि नमामि गंगे FAO में हम लोग अपना ये प्रोडक्ट तैयार करके उसी में भेजते हैं। घर परिवार और बच्चों की देखभाल करते हुए सुमन देवी गो संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में भूमिका निभाने के साथ उपभोक्ताओं को शुद्ध कृषि उपज उपलब्ध करा रही हैं। सुमन देवी दूसरी ग्रामीण महिलाओं को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने के साथ ही उन्हें प्राकृतिक खेती की बारीकियों को समझाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण भी देती हैं। तो देखा आपने महिलाओं की योगदान भी खेती किसानी के क्षेत्र में कितनी अहम है और कैसे महिलाएं भी आगे आकर अपने आप को स्थापित कर रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं और खेती किसानी के क्षेत्र में जुड़कर आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम कृषि दर्शन। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बिहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे आपका अपना कार्यक्रम कृषि विशेष सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम कृषि दर्शन देख रहे हैं आप। इस हिस्से में अब हम बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। फार्मिंग इंडिया में आज हम बात करेंगे सॉइल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। सॉइल हेल्थ प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए न केवल किसान बल्कि देश के कोने कोने के ऐसे विद्यालयों से भी छात्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वो अपनी मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। मिट्टी में क्या गुणवत्ता होती है, क्या उसका pH मान होता है, इस तरह की तमाम जानकारियाँ बच्चों तक पहुँचाई जा रही हैं। क्या है सॉइल हेल्थ प्रोग्राम, विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट में। सभी बच्चों को सुप्रभात। सुप्रभात मैम। आज हम बात करेंगे मिट्टी के स्वास्थ्य की। मैम मिट्टी का स्वास्थ्य, क्या मिट्टी का भी स्वास्थ्य होता है? हमने तो मिट्टी को नॉन लिविंग समझा था। बच्चों, मिट्टी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाखों सूक्ष्म जीव भी मिट्टी में निवास करते हैं और हम जो भी खाते हैं वो मिट्टी से ही तो आता है, जैसे फल, सब्जियां, फसलें इत्यादि। ओ मैम, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्वस्थ मिट्टी से जहाँ पौधों, वृक्षों और फसलों को पोषण मिलता है, वहीं अच्छे पोषण से हम भी स्वस्थ रहते हैं। वहीं खराब मिट्टी के स्वाद से हमारी जैव विविधता और कृषि जलवायु भी सीधे प्रभावित होती हैं। मैम, तो कैसे पता चलेगा कि मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं? ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शरीर के स्वास्थ्य की जांच ब्लड टेस्ट और एक्सरे इत्यादि से करते हैं, उसी प्रकार मिट्टी स्वस्थ है या नहीं, उसके लिए हम मिट्टी के विभिन्न पैरामीटर्स की जांच करते हैं। समझ आ गया मैम। मिट्टी के जांच के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी क्यों बीमार है। सही समझे बच्चे। इसीलिए भारत सरकार ने बच्चों को मिट्टी के स्वास्थ्य का महत्व समझाने के लिए स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। मैम, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम में हम क्या सीखेंगे? इस प्रोग्राम के द्वारा केवीके वैज्ञानिक आपको मिट्टी का महत्व, मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए सैंपल कैसे लेने हैं
और अन्य जरूरी जानकारियां देंगे। आप विद्यालय में लिए गए मिट्टी के सैंपल की 12 पैरामीटर्स पे जांच करेंगे। हेलो बच्चों। हेलो सर। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है, पर मिट्टी का स्वास्थ्य खराब कैसे होता है, पहले ये जानते हैं। अत्यधिक रासायनिक उपयोग के कारण जीवाणुओं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संतुलन विघटित हो सकता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता घट जाती है और फसलों की उपज में भी कमी आती है। मिट्टी की क्षति का यह एक मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी परिवर्तित होती रहती है, जिससे किसानों को फसलों को उगाने में और मुश्किल होती है। इसके अलावा वायुमंडलीय बदलाव से मौसम की अनियमितता बढ़ती है, जो कि फसल के चक्र को प्रभावित करता है। मिट्टी का कटाव या खनन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इससे भूमि का स्तर कम हो जाता है और ये खेती के लिए कम उपयुक्त हो जाती है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर हमें मिट्टी की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो बच्चों, मिट्टी की जांच क्यों महत्वपूर्ण है, समझ आया? जी सर। तो बच्चों, मिट्टी के परीक्षण के बाद भारत सरकार किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड देती है। यह एक विशेष प्रकार का कार्ड होता है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं। यह आपकी मिट्टी के 12 पैरामीटर्स की मापदंड करके उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, मिट्टी की बनावट, पीएच स्तर और उत्पादकता से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बताता है। स्वास्थ्य कार्ड द्वारा दी गई सिफारिशों का उपयोग करके किसान न सिर्फ अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकता है, बल्कि उत्पादकता भी बढ़ा सकता है। तो बच्चों, आप तैयार हैं कि खेत में जाके मिट्टी का नमूना लें? जी सर। मिट्टी का नमूना लेकर लैब में जाकर समझेंगे कि मिट्टी की जांच कैसे करें। मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच पूरी होने के बाद मिट्टी के स्वास्थ्य पैरामीटर को मिट्टी के स्वास्थ्य पोर्टल में दर्ज करके मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेंगे। बन गया हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड। बच्चों, अब समझते हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर SRLM दीदी किसानों को क्या समझाती हैं। बच्चों, मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से हम किसानों को एक सतत, समृद्ध और स्वस्थ खेती की जानकारी देते हैं। हम इसके माध्यम से किसानों को समझाते हैं कि उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और उसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। कई भारतीय राज्यों की मिट्टी की गुणवत्ता खराब है और इसका असर फसलों की उपज पर भी पड़ता है। इस समस्या का हल करने के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का सही समय पर सही मात्रा में फसलों के अनुसार उपयोग करते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में किसानों को बताया जाता है कि जैविक बायोफार्म उर्वरक, पिछली फसल के अवशेष, मल्चिंग, पशुओं के बचे विशिष्ट पदार्थ, फसल रोटेशन आदि को उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। यह उपाय मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और फसलों की उपज में भी सुधार लाते हैं। खेतों में इन तकनीकों के उपयोग की जानकारी देकर हम अपने परिवारों को और किसानों को सतत, स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई आपको कोई भी जानकारी हम तक पहुंचानी है या कोई सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा दोस्तों, आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव पहुँचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल ID नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। इसके अलावा कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं।
आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और सीधा आप DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। आपके सुझाव और आपकी सलाहों का हमें इंतज़ार रहेगा। आपके सुझाव हमारे कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।